कभी कभी कि मैं 100% सबका काम कर दिया हूँ, दूसरों के सर का मैं झूठ बोलना नहीं चाहता। मैं ये भी कर डालिया, वो भी कर डालिया, ऐसा किया वैसा किया करके बोल के। बताइए कि आपके जो खिदमात हैं वो खिदमात के सिलसिले में जैसे आपके पास कोई रुजू होता है तो उसे आप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं? हमें कहते भी हम ना तकलीफ है तो उनको आको बोलते हैं। हमें इमरान भैया से उनसे बहुत मदद हो रही है हमारे वास्ते। मेरे को कैंसर हुआ था और मेरे पास इलाज करने का पैसा नहीं था। Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। शहर के चामराजपेट हलके में वाक़ पादरायनपुरा का वार्ड, जहां के कारपोरेटर इमरान पाशा समाजी खिदमात को ओढ़ना बिछोना बना चुके हैं। इस हलके में जहां बल्दी सहूलियात का फकदान है, जहां लोग सिविक इश्यूज से परेशान हैं, वहां कई मेडिकल इश्यूज भी हमारे सामने आ जाते हैं। इमरान पाशा इन दिनों केएमडीसी की एक स्कीम को लागू करने पर मुसलसल जद्दोजहद में मसरूफ हैं। चलिए जानते हैं इमरान पाशा की खिदमात को कि आखिर और क्या क्या खिदमात इनके दायरे में शामिल हैं और यहाँ के पसमानदा तबके में लोग कैसे इश्यूज और कैसे मसाइल से दो चार हैं। जी इमरान पाशा साहब, इस्तकबाल है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। अस्सलाम वालेकुम। बताइए कि हल्के के सिविक इश्यूज हैं, बल्दी मसाइल हैं, उसके अलावा एक पसमानदा तबका बसता है जहां तालीम की कमी, ऐसे कई मसाइल के शिकार हैं यहाँ के लोग। तो कैसे मसाइल आपके पास आते हैं? हमारा हल्का जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। यहाँ पर तकलीफ़ बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप एजुकेशन से ले लो, मेडिकल की हैसियत से ले लो, या कुछ भी, तो अल्लाह की मेहरबानी आप तो देख ही रहे हो ऑफिस में सुबह से शाम तक कितने लोग हमारे पास आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी हैसियत के मुताबिक हर किसी का काम जो मुझसे होता है अल्हम्दुलिल्लाह, फिनेंशियली हो, शादी ब्याह का मसला हो, या फिर गवर्नमेंट से उनको किसी भी स्कीम्स के अंदर उनको बेनिफिट कराने का हो, उनको चाहे वो वेलफेयर रिलेटेड हो या फिर एजुकेशन रिलेटेड हो, या फिर माइनॉरिटी केएमडीसी जैसे कि आप बताएं कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से हो, या फिर पीएम स्वनिधि स्कीम से भी हो, तो तरह के जो कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो हमें हिदायत दिया तो उसके मुताबिक यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। इन दिनों कौन से इश्यूज चल रहे हैं आपके केएमडीसी की लोन के मुतालिक हैं या मेडिकल एड के मुतालिक, ऐसे जो चीज़ें आप जो कर रहे हैं उसकी तफसीलात क्या हैं? स्कॉलरशिप्स के अब थोड़े ही दिन पहले मैंने ख़त्म की, तो स्कॉलरशिप्स के बाद पीएम स्वनिधि स्कीम सेंट्रल स्कॉलरशिप्स के नियरली अबाउट एक 450 के करीब वो भी हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा सेंट्रल स्कीम है पीएम स्वनिधि स्कीम, सो उसके अंदर ये जो भी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो गरीब लोग रोड पे गाड़ी ढकल के जो अपना गुजारा करते हैं, फुटपाथ पे जो बिज़नेस करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक स्कीम बनी हुई है। वो स्कीम जो है हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी साहब के दौर में वो इम्प्लीमेंट हुई थी। तो उसी स्कीम को पिछले साल भी मैंने किया था, तो ये दूसरा साल है मेरा। तो उसी स्कीम को भी लेकर के हम प्रेजेंट काम कर रहे हैं। आप अभी देखें क्या क्या काम हुआ करके बोल के। तो उसके अलावा कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का भी काम चल रहा है लोन्स को लेके। तो क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा कि लोग शादी ब्याह के सिलसिले में आपसे रुजू हो रहे हैं उनके इमदाद व ताउन के सिलसिले में, तो क्या जो सरकारी स्कीमें वगैरह हैं यहाँ मौजूदा, तो उस सिलसिले में इन लोगों को कोई फ़ायदा पहुँचाने की बात हुई या इस सिलसिले में कोई इकदाम हुए? सरकारी स्कीम पहले थी, अभी शायद बंद कर दिए। पहले जो है वो शादी भाग्य करके बोल के आपको पता है, तो बहुत साल चली। अभी गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से आपको मालूम है कौन सी गवर्नमेंट है करके बोल के, तो शायद माइनॉरिटी को उतना
प्रेफरेंस ना देते हुए ये बजट निकाल दिया गया है। उस वक्त भी 50,000 रुपये कुछ था, तो शादी भाग्य में भी हम दिलाने की कोशिश करते और अपनी हैसियत के मुताबिक जो कोई भी अपने इलाके से आए हर किसी को पर्सनली मेरे तरफ से भी मैं उनको दे करके फिर मैं दिलाता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ शादी भाग्य को ही भरोसा करके बैठना या फिर बैठा था, ऐसा कभी नहीं। पहले मैं अपने जेब से दे करके शादी भाग्य में भी अप्लाई करता, जिसके चलते उनको 50,000 रुपीज़ मिलते हैं और मेरे तरफ से भी कोई भी आने दो फाइनेंशियली उनको एक 10,000 रुपये शादी के लिए मैं देता था। इमरान पाशा साहब की ऑफिस को आप पहुंचे हैं, क्या मसाइल और क्या प्रॉब्लम लेकर आए हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हमने इमरान भैया से बहुत हेल्प को है। स्कॉलरशिप बना को स्कॉलरशिप को अप्लाई करे तो स्कॉलरशिप आती है और राशन कार्ड से राशन कार्ड बना को ही और अब लोन के वास्ते अप्लाई कर को ही, वो भी उनसे मदद होती है। कितना लोन होता है बोले थे? 10,000 बोल को ही 10,000 देती हूँ बोल को ही, वो भी अप्लाई कर को ही। हमें उनसे बहुत हेल्प हो रही है। हमें क्या तो भी हमना तकलीफ रही तो उनको आको बोलती हमें इमरान भैया से, उनसे बहुत मदद हो रही है हमारे वास्ते। तुम्हारे ये इश्यूज हैं जो तुम्हारा मेडिकल का प्रॉब्लम रहा, स्कूलों का प्रॉब्लम रहा, ये इश्यूज अपनी जगह। इसके अलावा इन्हों जब कारपोरेटर थे तो घर के पास पानी का मसला, मोहरियाँ का मसला, गंदे नालियों का मसला, ये कैसा फील करा पे? पूरा करा को देती हमें आको, इनको बोले तो उन्हें पूरा करा को देती, मोहरियाँ का करा देती, पानी नहीं आ रहा है को बोले तो वो भी ऐसा का कर को देती। पूरा इनके वास्ते हमने बहुत हेल्प हो रही है। लैपटॉप के वास्ते दल को ही हमारे बच्चे के वास्ते। नाम आपका? जीनतुनिसा, कहाँ रहते? 13 गोरी पड़ला 13B क्रॉस। तो आपके इस वार्ड के अलावा आसपास के कोई हल्के, आसपास के कोई वार्ड्स के लोगों की तरफ से भी आपके पास पहुंचना या आप उनकी मदद के सिलसिले में इस तरह के इक़दाम होते हैं? खिदमत में है तो बहुत सिर्फ मैं परसों भी किसी को बोल रहा था क्या करके वोट के लिए काम करना नहीं, इंसानियत के लिए काम करना है। क्योंकि बोले तो हम लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होकर हैं, तो हमारे नबी जो है वो कौन है, कहाँ से आए हैं, आप मुसलमान हैं या फिर यहूदी है या फिर कुछ और ज़ात के हैं, ये नहीं पूछते थे। तो अपने हिसाब से वो काम करके भेजते। तो हम भी उनके चाहने वाले, उनकी उम्मत में पैदा होकर हैं, हमसे जो मैक्सिमम हो सके वो हम कर रहे हैं। मेरे पास सिर्फ फादरनपुरा से नहीं, वेरियस पार्ट्स ऑफ बेंगलोर और पूरे अतराफ जहाँ पर भी नियरली मैं बोलता हूँ एक 15-20 डिस्ट्रिक्ट से भी मेरे पास आते हैं कि कुछ इनसे काम बन जाए। लेकिन मैक्सिमम मैं बोलता हूँ 95% एंड अबव जो कोई भी मुझे मिला है, बात किया है, तो हर किसी का मैं काम करके देके हूँ, चाहे वो कौन से भी एतबार से हो, फाइनेंशियली हो या फिर गवर्नमेंट के ज़रिए से कुछ दिलाने का हो या मेडिकल लाइन से हो या कोई एक्सीडेंट का मसला हो या बीमार का मसला हो या चाहे कोई पुलिस स्टेशन में किसी का टॉर्चर का मसला हो या किसी ना किसी को कोई ना कहीं पर भी जुल्म करता हो। तो ऐसे सारे मसले मसाइल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी अब तक भी हम लोग काम करते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसको लेकर काम करेंगे। मेडिकल के सिलसिले में कुछ सपोर्ट मिली थी, तो क्या हुआ था मामला, ज़रा तफसील बताइए। मेरे को कैंसर हुआ था और मेरे पास इलाज करने का पैसा नहीं था, बहुत परेशानी में था। मैं गया आरिफ भाई के पास गया तो उन्होंने तुरंत मुझे ऑफिस में भेजा। मेरा ये ओपन हो गया था, अब ऑपरेशन हुआ, बोरिंग हॉस्पिटल में हुआ था, तो ये पूरा खुल गया था ये धीरे धीरे। और मुझे इंजेक्शन, एक इंजेक्शन मेरा 60,000 से 70,000 का खर्चा था। मेरे को उतनी ताकत नहीं थी। मैं आया इनके पास, इन्होंने मेरा सिग्नेचर करके दिया एक बार कि बीपीएल कार्ड आपका बन जाए, वो लोग घुमा दिए। फिर उसके बाद फिर आए, दोबारा साइन करके दिए, उसमें जो मुझे वो कार्ड बन गया और मेरा इंजेक्शन लगा, 6 इंजेक्शन लगा। 6 इंजेक्शन भी मेरे को हर सब इंजेक्शन में सब्सिडी मिली, जिसकी वजह, मगर
मैं इमरान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता था। अभी ठीक हुआ हूँ, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना भी शुरू हो गया मेरा। तो अब मुझे ये मिले तो मैंने उनको आज जाके उनको अपना शुक्रिया अदा किया। भाई देखो आपने मेरा ऐसा काम करके, उनको मालूम ही नहीं था मैंने क्या किया है करके। वो मेरे घर का कितना टाइम हुआ अभी तक आपका जो ये इलाज वगैरह का इशू हो क्या? इलाज 2019 पूरा मैं बीमार था, 19 ये 20 में आके धीरे धीरे अभी भी मेरा पाँव जो है वो सुन रहता है। मैं गाड़ी चला लेता हूँ, पैदल चलने में मुश्किल होता है, मगर अब बैठ के काम धाम कर लेता हूँ। खाना पीना भी चालू हो गया है। नाम क्या है सर आप? मेरा नाम आरिफ है, अब्दुल सलाम आरिफ। मैं अब्दुल सलाम आरिफ, मैं बनास का रहने वाला हूँ। इधर ही 11 क्रॉस में मेरा घर है। ये पूरा खुला हुआ था, मेरा इतना ब्लीडिंग, इतना हालत ख़राब था। मैं कि दवाई में गया, वो लोग भी सब लोग जवाब दे चुके थे डॉक्टर। अभी मैंने बेंगलुरु हॉस्पिटल में इलाज कराया, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली है, इसलिए उनका उस दिन मैंने देखा इनको आज, तो मैं पहले उनका शुक्रिया अदा करने भाग के आ गया। इमरान साहब बताइए कि आपके जो खिदमात हैं वो खिदमात के सिलसिले में जैसे आपके पास कोई रुजू होता है तो उसे आप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए तो हमारे पास एक बड़ी टीम ही है जो कि हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको मैं अपॉइंट किया हूँ। तो पहले तो कोई आता है तो उसका वेरिफिकेशन होता है, उसको वेरीफाई करते हैं कि वो जेन्यून है या फेक है, क्योंकि अक्सर बहुत बार फेक लोगों से भी मेरा वाबस्ता हुआ है। तो उनके वजह से जो मुस्तहिक़ को हक़ पहुंचने का रहता है वो नहीं पहुंचता। इसके लिए हम लोग की जो टीम है वो वेरीफाई करती है, घर पर जा कर के चेक करके, हाँ ये जेन्यून है बोले तो उस यहाँ हमारे लेक्चर में एंट्री होता है। तो हम एक डेट फिक्स करके जो भी मेरे सामने मसले मसाइल आके रहते हैं तो एक डेट में एक दिन हम उसको मुकर्रर करके पूरा करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि शायद मैं ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी कि मैं 100% तो सबका काम कर दिया हूँ, दूसरों के सर का मैं झूठ बोलना नहीं चाहता, मैं ये भी कर डालिया वो भी कर डालिया, ऐसा किया वैसा किया करके बोल के। हो सकता है थोड़े बहुत काम मुझसे भी शायद छूटे हुए होंगे, तो मैं अगर जिस किसी का भी काम मुझसे होने में डिले हुआ होगा, वक्त पर नहीं हुआ होगा, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और जिसका काम छूटा है इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में मैं उनका भी काम करके देने की मैं पूरी इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, इमरान पाशा का कहना है कि वो इंसान को देखकर किसी काम पर इक़दाम नहीं करते, बल्कि इंसानियत को बुनियाद बनाकर अपना काम जारी रखते हैं। ये सिर्फ पादरायनपुरा वार्ड के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए। अगर रुए ज़मीन पर बसने वाला कोई भी इंसान किसी भी हल्के से अगर आपसे रुजू होता है, चाहे वो तिब्बी दुनिया से हो, चाहे समाजी दुनिया से हो, चाहे कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम की वजह से वो परेशान होकर आपसे रुजू हो, तो भी उस सिलसिले में ये भरपूर ताउन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखना यह है कि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की खिदमत आप जारी रखेंगे और इसके जो असरात मुरत्तिब होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। बेंगलोर से इब्राहिम नफीस की रिपोर्ट। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।